रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार नई दिल्ली 24 से 30 जुलाई 2021। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाभ और हानि, डॉक्टर श्रीकांत बी सोनेकर। सिनेमेटोग्राफी में करियर, हीरू केशरवानी। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष। जीएसटी के 4 वर्ष, महत्व और प्रभाव। पृष्ठ संख्या 1 का शेष, सिनेमेटोग्राफी में करियर। पहली वैकेंसी यह है संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा। ये एक सूचनात्मक विज्ञापन संख्या है 9/2021। ये दोस्तों आपकी लास्ट डेट की जाती है 12 अगस्त 2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ये सीधी भर्ती है, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। और इसकी रिक्ति संख्या की बात करें तो पहली जो वैकेंसी निकाली केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता एवं नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान में सहायक निदेशक के पद पर 3 भर्ती निकाली गई है। दोस्तों अगली आयु की बात करें, इसके 35 वर्ष उसकी आयु रखी गई है। अगला वैकेंसी की बात करें दोस्तों, रिक्ति संख्या 2 जो पादप संरक्षण और संगरोध एवं संचय निदेशालय द्वारा, ये भी एक सहायक निदेशक के पद पर भर्ती निकाली गई। रिक्ति संख्या 3 की बात करें, ये गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर 8 रिक्तियों की सूचना निकाली गई है। अगली वैकेंसी की बात करें और पद का नाम है दोस्तों सूचना और प्रशासन मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ ग्रेड के पदों के लिए 34 यानी 34 वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों ये है भारतीय सूचना के वरिष्ठ ग्रेड के पदों के लिए। आवेदन की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों www.upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 12 अगस्त 2021 है। अगला वैकेंसी है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली। इसमें दोस्तों प्रतिनियुक्ति और अनुबंध के आधार पर शैक्षिक विषय में 6 पदों की नियुक्ति निकाली गई, जिसमें पद का नाम की बात करें तो डीन स्कूल ऑफ इलेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 पद निकाला गया है, जो प्रोफेसर के अनुसार यूजीसी मार्ग निर्देशन के अनुसार प्रोफेसर होना चाहिए। दोस्तों संकाय और सहायक प्रोफेसर या सामान्य प्रबंधन के लिए 1 पद है। संकाय सहायक प्रबंधन निर्वाचन के लिए 1 पद है। डीन स्कूल ऑफ इलेक्टोरल लॉ के लिए 1 पद है और संकाय सहायक प्रोफेसर इलेक्टोरल लॉ के लिए 1 पद है और प्रमुख रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 1 पद निकाला गया है। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई दोस्तों 31 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.eci.gov.in। अगला वैकेंसी है दोस्तों वसंत कन्या महाविद्यालय कमछा वाराणसी द्वारा। इसमें पद का नाम है सहायक प्रोफेसर, विषय आपका रहेगा हिंदी, पदों की संख्या है 1। सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी, पदों की संख्या है 1। सहायक प्रोफेसर चित्रकारी, पदों की संख्या है 1। और गैर शिक्षण पद के लिए दोस्तों प्रधानाचार्य का पीए के लिए पद 1 वैकेंसी निकाली गई है। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, पदों की संख्या है 1। एलडीसी, पदों की संख्या है 1 और प्रयोगशाला अटेंडेंट के लिए पदों की संख्या 1 है। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 20 दिनों के भीतर यानी 20 डेज के अंदर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें vkm.org.in। अगला वैकेंसी है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान मैसूर द्वारा।
इसमें पद का नाम है सहायक रजिस्ट्रार, पदों की संख्या है 1। सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी IAC, प्रतिनियुक्ति के आधार पर दोस्तों पदों की संख्या है 1। लेखा अधिकारी पदों की संख्या 1। हिंदी अनुवादक पदों की संख्या 1। और ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, ये सीधी भर्ती है, पदों की संख्या है 1, जो PWD के लिए आरक्षित रखी गई है। अगर एकेडमिक्स की बात करें, सहायक रजिस्ट्रार के लिए आपका दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक होना चाहिए। पदों की संख्या 1 है। आयु सीमा रखी गई है 56 वर्ष। और 2 वर्ष की सेवा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड में वह विफल होने पर वरिष्ठ लेखाकार या कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी सहायक ग्रेड 1 में अधिकारी पे या 4600 ग्रेड पे में काम किया होना चाहिए 3 वर्षों तक। दोस्तों सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की जो अधिकतम आयु सीमा रखी गई वो 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और पर उसकी आवश्यक योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक होना चाहिए, जो कि वाणिज्य विभाग से होना चाहिए। और दोस्तों अकाउंट या लेखा परीक्षा में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और सरकारी नियमों और अधिनियमों के कार्य का अनुभव ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं लेखा अधिकारी, प्रतिनिधि के आधार पर भरे जाने वाले एक पद की आयु सीमा है 56 वर्ष। और इसके आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वह 6 वर्ष की सेवा के साथ 3 वर्ष की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वायत्त में कार्य प्रशासनिक लेखाकार या कार्यालय अध्यक्ष के ग्रेड अधिकारी में 6 वर्ष का संयुक्त सेवा होनी चाहिए या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए, जो कि वाणिज्य विभाग में होनी चाहिए। दोस्तों लेखानुभाग में परिवक्ष्य की क्षमता के साथ 6 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हिंदी अनुवादक की बात करें, पदों की संख्या 1, आयु सीमा रखी गई है 30 वर्ष और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें स्नातक में अंग्रेजी एक प्रमुख विषय के रूप में ना हो और हिंदी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान भी आपको आना चाहिए। ईयर मोल्ड टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों तो ये 30 वर्ष से नीचे आयु एज होनी चाहिए और डिप्लोमा इन हियरिंग और लैंग्वेज यानी स्पीच में आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ये दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करना है, दिए गए प्रारूप के साथ आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉरवर्ड करना है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट alimesu.in। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दोस्तों है वो 13 अगस्त 2021 शाम 5:30 बजे तक है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट लेते हैं गेल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। दोस्तों गेल इंडिया में विभिन्न पदों पे विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज निकली गई हैं, जिसमें पद का नाम है प्रबंध विपणन कमोडिटी जोखिम प्रबंधन। ये दोस्तों पदों की संख्या है कुल 4। प्रबंध विपणन अंतर्राष्ट्रीय LNG एंड शिपिंग, पदों की संख्या है 6। वरिष्ठ इंजीनियर केमिकल, पदों की संख्या 7। वरिष्ठ इंजीनियर मैकेनिकल, पदों की संख्या 51। वरिष्ठ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पदों की संख्या 26। वरिष्ठ इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, पदों की संख्या 3। वरिष्ठ इंजीनियर सिविल, पदों की संख्या 15। वरिष्ठ इंजीनियर गैल TM, पदों की संख्या 10। और दोस्तों वरिष्ठ इंजीनियर बॉयलर प्रचालन की पदों की संख्या है 5। वरिष्ठ इंजीनियर पर्यावरण इंजीनियरिंग, पदों की संख्या 5। और वरिष्ठ अधिकारी E&P, पदों की संख्या 3। वरिष्ठ अधिकारी अग्नि एवं सुरक्षा, पदों की संख्या 10। वरिष्ठ अधिकारी C&P, पदों की संख्या 10। वरिष्ठ अधिकारी BAS, पदों की संख्या 9। वरिष्ठ अधिकारी विपणन, पदों की संख्या 8। और वरिष्ठ अधिकारी पदों की संख्या है 18। वरिष्ठ अधिकारी नियमित संचार, पदों की संख्या रखी गई 2। वरिष्ठ अधिकारी विधि, पदों की संख्या है 4। वरिष्ठ अधिकारी वित्त एवं सेवा, पदों की संख्या 5। वरिष्ठ अधिकारी प्रयोगशाला, पदों की संख्या 10। और अधिकारी सुरक्षा, पदों की संख्या है 5। अधिकारी भाषा राजभाषा, पदों की संख्या 4। इस प्रकार मिलाकर दोस्तों 220 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें क्षेत्र इंजीनियरिंग के लिए अतिरिक्त रीतियाँ 220 के अतिरिक्त आपका हैं केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, रियल एस्टेट, पर्यावरण, C&D, विपणन, मानव संसाधन, विधि, राजभाषा, ये सब वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें इन सभी के लिए तो आपको सभी में उसके रिलेवेंट फील्ड के आपका डिग्री या डिप्लोमा और स्नातक में होना चाहिए। जैसे बात करें दोस्तों पद प्रबंधन के लिए तो CA में होना चाहिए न्यूनतम 60% के साथ, BCom के साथ और न्यूनतम 65% विशेष दोष सहित
MBA होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.galindia.com। आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है दोस्तों, और आवेदन का कोई अन्य साधन या मोड नहीं। ये दोस्तों 7 जुलाई 2021 से 11 बजे से 5 अगस्त 2021 यानी अंतिम दिनांक आवेदन की 5 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे तक रहेगी। दोस्तों इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर का आपका 50 KB तक JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को विशिष्ट संख्या या सिस्टम द्वारा सज्जित आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। अगला वैकेंसी लेते हैं दोस्तों परमाणु ऊर्जा DAE भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कुछ पोस्ट ग्रेजुएट को आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रमुख अग्रणी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पसंद करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एक्सेलेरेटर्स और फ्यूल साइकिल्स टेक्नोलॉजी के विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंस और जियोलॉजी क्षेत्र में अन्वेषण अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये नियुक्ति के आधार पर आवेदन है तो इंजीनियर ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट को आमंत्रित किया जाता है। इसमें दोस्तों रखा गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्रायोलॉजी, जेनेटिक, केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियर्स, अर्थ वेक इंजीनियर्स, न्यूक्लियर हाइड्रोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियर, मेटलर्बल्स साइंस एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज के लिए। दोस्तों आवेदन की उम्मीदवारों को 12 जुलाई 2021 से 7 अगस्त 2021 तक की अवधि के बीच में आपको आवेदन कर देना है। आवेदन के लिए दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं barconlineexam.in और दोस्तों barconlineexam.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। इसमें आपके योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं लीड कंसल्टेंट चाइल्ड हेल्थ के पद पर और सीनियर कंसल्टेंट के पद पर और सीनियर कंसल्टेंट ब्यूरो ऑफ प्लानिंग के पद पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mohfw.gov.in और दोस्तों 29 जुलाई 2021 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अगला बात करते हैं कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। CESL में विभिन्न नियमित पदों के और संविदा पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये हैं पद का नाम प्रोग्राम मैनेजर्स। इसमें है पदों की संख्या है 2। शैक्षणिक योग्यता रखी गई 12 वर्ष का संबंधित कार्यकारी अनुभव शैक्षणिक BE, BTech और इंजीनियरिंग में स्नातक। दूसरा है वरिष्ठ प्रबंधन कॉर्पोरेट संचार विज्ञान संदर्भ। ये है पदों की संख्या 1। पत्रकारिता या जनसंपर्क विज्ञापन और संचार ये समय पूर्णकालिक स्नातक की डिग्री उसमें होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों प्रमुख लेखा परीक्षा जिसमें पदों की संख्या रखी गई है 47 यानी 47। ये शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो CA, ICWDE न्यूनतम योग्यता के अलावा CA और CIIRA में आपकी उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। दोस्तों अगला है प्रमुख नीति और नियामक संविदा जिसमें पदों की संख्या रखी गई है 52। ये शैक्षणिक योग्यता की बात करें स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और पूर्णकालिक होना चाहिए और स्नातक और पूर्णकालिक अभिमान जो बोलते हैं इंजीनियरिंग में आपका क्षेत्र होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो ये दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है और आपको 7 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2021 को रात्रि 10 बजे तक का आवेदन कर देना है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.convergence.co.in। अगला वैकेंसी लेते हैं केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान कांके रांची झारखंड द्वारा। ये एक सूचना है जिसमें बहुकार्य कर्मचारी यानी MTS के पदों पर नियुक्ति की जो विज्ञापन दिया गया था 22 दिसंबर 2018 को उसको रद्द किया जाता है। अगला वैकेंसी की बात करें एर्नाकुलम क्षेत्रीय सहकारीगण दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड कोची द्वारा। ये एक भर्ती सूचना है जिसमें दोस्तों आपके प्रबंध निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योग्यता रखी खाद्य प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और दुग्ध उद्योग प्रौद्योगिकी या पशुपालन कृषि। ये CA में एक अच्छी डिग्री होना
चाहिए। व्याख्या टिप्पणी की बात करें, अच्छी डिग्री मतलब एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा रखी गई 55 वर्ष। आवेदन की अंतिम तिथि रखी है 3 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ercmpu.in। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास चेन्नई द्वारा, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें स्टाफ नर्स पदों की संख्या रखी गई 3, सहायक सुरक्षा अधिकारी पदों की संख्या 3, कनिष्ठ अधीक्षक पदों की संख्या 10, कनिष्ठ इंजीनियर पदों की संख्या 1, कनिष्ठ सहायक पदों की संख्या है 30, कनिष्ठ तकनीशियन पदों की संख्या 34 और कनिष्ठ तकनीशियन अनुरक्षण के लिए पदों की संख्या 6, कनिष्ठ तकनीशियन टेलीफोन्स पदों की संख्या 1 और कनिष्ठ पुस्तकालय टेक्नीशियन पदों की संख्या रखी गई है 4। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो दोस्तों अनिवार्य योग्यता उसमें रिलेवेंट फील्ड में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन के लिए आप अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruitmentiitm.ac.in। और दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई 23 अगस्त 2021 शाम 5:30 बजे तक। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों महानिदेशालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी स्थापना शाखा वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आपकी है, जिसमें विभिन्न पदों के नाम बात करें तो रेडियोलॉजिस्ट 1 पद, शल्य चिकित्सा 1 पद, दवा 1 पद और एनेस्थेसिया 1 पद। आवेदन की अंतिम तिथि और इंटरव्यू की बात करें 26 जुलाई 2021 रखी गई। स्थान की बात करें तो ये नई दिल्ली में मुख्यालय डिंगी NSG मेहराम नगर IGI एयरपोर्ट टर्मिनल दिल्ली पर रखी गई। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय सफदरगंज अस्पताल VMMC। इसमें दोस्तों विभिन्न पदों के लिए यानी VMC सफदरगंज अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक और रेडियोग्राफर के पद और दोस्तों प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी आपकी पदों की संख्या रखी गई है 5 और रिलेवेंट फील्ड में आपका डिग्री या डिप्लोमा और अनुभव होना चाहिए। नैदानिक मनोविज्ञान आपकी पदों की संख्या है 2, रेडियोग्राफर पदों की संख्या है 2 और दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए बायोडाटा प्रोफोमा के साथ दिए गए आवेदन में उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ अब दिए गए एड्रेस पर और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं sjh.nic.in यानी www.vmmc.sjh.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। ये एक भर्ती सूचना है जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है दोस्तों परियोजना तकनीकी अधिकारी वैदू। पदों की संख्या है 1 और ये ऑनलाइन आवेदन है। दोस्तों ट्रेड्समैन खर्च सिविल नर्साजी अस्थायी के लिए है। पदों की संख्या है 1 और ये ऑनलाइन आवेदन 6 अगस्त 2021 तक भर देना है। ट्रेड्समैन विद्युत अस्थायी 7 अगस्त तक आपको आवेदन कर देना है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट icts.res.in/opportunities पर। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कश्मीर द्वारा। इसमें विभिन्न पदों के लिए आपके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें है दोस्तों सहायक प्रशासन पदों की संख्या है 4 और दोस्तों सहायक वित्त और लेखा के लिए पदों की संख्या 1, सहायक वार्डन के लिए पदों की संख्या 2, मशीन मैकेनिक के लिए पदों की संख्या 1, नर्स के लिए पदों की संख्या 1, पुस्तकालय सहायक के लिए 1, कनिष्ठ सहायक के लिए 8, लैब टेक्नीशियन FD के लिए 1, लैब असिस्टेंट FC के लिए 1 और लैब सहायक IT के लिए पदों की संख्या 1। इस प्रकार दोस्तों मिला के टोटल 21 पदों पर वैकेंसीज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कश्मीर द्वारा निकाली गई। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो ये 20 अगस्त 2021 तक है और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nift.ec.in/श्रीनगर। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार द्वारा भारी पानी बोर्ड। इसमें आपके लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए पद की 6 पदों के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली गई। इसके आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 2 अगस्त 2021
शैक्षणिक योग्यता की बात करें, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी में मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी में विषय रूप में होना चाहिए। आवेदन की जो सीमा रखी गई है एज दोस्तों 18 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया दोस्तों, चयन के लिए 1 और 2 में आयोजित लिखित परीक्षा शामिल है, जिसका विस्तृत विज्ञापन जिसमें आपका सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और आपका मेंटल एबिलिटी और संख्यात्मक अभिरुचि, ये सारे 2 घंटे का आपका द्विभाषी पेपर हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए और न्यूनतम 40% अंक उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन के लिए दोस्तों आपको एक ऑफलाइन आवेदन है, A4 साइज के कोरे कागज़ पर ये आपको प्रारूप दिए गए प्रारूप में करके आपको दिए गए एड्रेस पर निर्धारित तिथि से पहले भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जिसमें वैज्ञानिक सहायक C के कुल 6 पदों के लिए वैकेंसी है और आवेदन की अंतिम तिथि रखी 21 अगस्त 2021। npcil.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जिसमें गैर संकाय के लिए विभिन्न पदों के लिए आपके वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें है आपका पहला नाम है सिस्टम मैनेजर्स, प्लेसमेंट अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एकेडमिक्स एंड प्रोग्राम और प्रशासनिक अधिकारी क्रय, प्रशासनिक अधिकारी प्रवेश, मुख्य नवाचार अधिकारी CIO जम्मू, मुख्य नवाचार अधिकारी CIO श्रीनगर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एकेडमिक्स, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्लेसमेंट और सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्टूडेंट्स अफेयर्स, सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्थापना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्टेट एंड प्रशासन, असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर, प्रॉफिट डिजाइनर, इन सभी के लिए दोस्तों एक वैकेंसीज निकाली गई है। और दोस्तों इसकी जो योग्यता रखी गई है 55% अंकों के साथ PG डिग्री होनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए 1 पद है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या UG में डिग्री होनी चाहिए। ITI और सिस्टम सहायक में कंप्यूटर विज्ञान में UG या PG में 60% अंकों के साथ आपकी होना चाहिए। वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना शास्त्र के लिए पदक संख्या 1 और पुस्तकालय विज्ञान में PG डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जमा करने की तिथि 1 अगस्त 2021 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.iimj.ac.in। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, यानी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मैकेनिक के पदों पर और ग्रुप C लैब सहायकों और मशीन मैकेनिक के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई। पद का नाम है मशीन मैकेनिक, पदों की संख्या है 2, लैब सहायक पदों की संख्या है 1। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि है 24 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट nift.ac.in/जोधपुर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद से। दोस्तों ये लंबी अवधि के लिए पाठ्यक्रम की प्रवेश सूचना है, जिसमें एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग 4 साल का डिप्लोमा है और डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स ये 3 साल का है और दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीनिस्ट एंड टूल रूम के लिए ये 2 साल का है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2021 से स्टार्ट होकर 14 अगस्त 2021 तक है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें igtr.aur.org पर देखें। अगला है दोस्तों नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं राज्य निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। आवेदन का ऑफिशियल वेबसाइट है nyks.nic.in। अगला वैकेंसी है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल द्वारा। दोस्तों ये समूह अ पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के हेतु विज्ञापन दिया गया है, जिसमें है पुस्तकालय अध्यक्ष वेतन लेवल 14 और वरिष्ठ छात्र गतिविधि एवं खेल अधिकारी पे लेवल 12। 16 अगस्त 2021 इज द लास्ट डेट। आपको इस 16 अगस्त 2021 से पहले आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें manit.ac.in/careers।
अगला वैकेंसी है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा। ये प्रतिनिधि के आधार पर वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक बी के लिए एक एक पद के लिए आवेदन, और दोस्तों वैज्ञानिक सहायक के लिए 3, प्रयोगशाला सहायक के लिए 2 और निजी सचिव के लिए 1 और स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 31 जुलाई 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला वैकेंसी है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग द्वारा ये एक रिक्ति परिसूचना है, जिसमें आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास के पद को जल संसाधन नदी विकास विभाग द्वारा भरे जाने के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें jalshakti.gowr.gov.in। और आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन यानी रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की 45 दिनों की अवधि के भीतर। अगला वैकेंसी है डाक विभाग भारत द्वारा। इसमें विभिन्न पदों के लिए वरिष्ठ प्रंकांग DAG मेल मोटर सर्विस मुंबई, जिसमें पदों की संख्या है टोटल 16। इसके लिए आपको प्रेषित आवेदन ऑफलाइन आवेदन करना है दिए गए पते पर, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन प्रारूप डाउनलोड करके विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको 9 अगस्त 2021 से पहले आपको भेज देना है। योग्यता की बात करें तो ये सीधी भर्ती की आयु सीमा है 18 से 27 वर्ष रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40 वर्ष तक रखी गई है। और लाइट और हैवी मोटर्स वाहन है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वाहन यांत्रिकी का ज्ञान होना चाहिए, न्यूनतम 3 वर्ष की लाइट और हैवी मोटर वाहन का अनुभव होना चाहिए और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला वैकेंसी बात करते हैं गुजरात हाईकोर्ट उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट 16 अहमदाबाद द्वारा, जिसमें दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट में विधि सहायक के पदों पर आवेदन 16 रिक्तियां को आवेदन मांगा गया है, जिसमें दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी आपकी 10 अगस्त 2021 तक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें gujarathighcourt.nic.in। अगली वैकेंसी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा, जिसमें आपका भूतल और तृतीय तल खंड ये दिल्ली द्वारा सूचना मांगी गई, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 6 माह की अवधि के लिए लेखाकार के एक पद यानी ग्रेड 1 के पद में परामर्शदाता हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों आवेदन के लिए आप अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ncm.nic.in। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर दिए गए पते पर ऑफलाइन आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें पद का नाम है चिकित्सा अधीक्षक और नियुक्ति संख्या है 1। आपको MBBS के साथ स्नातकोत्तर और MD या MS में डिग्री मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों वित्त सलाहकार पदों की संख्या है 1। आपका अधीक्षक इंजीनियरिंग पदों की संख्या है 1। कार्यपालक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पदों की संख्या है 1। इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता रिलेवेंट फील्ड में आपका स्नातक या डिग्री होना चाहिए और अनुभव और आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2021 रखी गई है और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें jipmer.edu.in। अगला वैकेंसी है संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संग्रहालय जनपद नई दिल्ली। इसमें सहायक संरक्षक समूह ख के लिए अलिपिकीय वर्ग के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nationalmuseumindia.gov.in। अगला वैकेंसी है केंद्रीय जल आयोग सेना भवन न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार या आमेलन के आधार पर आपके अंतर्गत जल विज्ञानी परीक्षण परिमंडल द्वारा गुवाहाटी के कार्यालय में भंडार पालक का पद भरने हेतु इस संबंध में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों भंडार पालक मतलब होता है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए आपके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और स्टोर और लेखा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ये ऑफलाइन आवेदन है और दिए गए पते को भर के आप दिए गए एड्रेस पर इस प्रारूप को भरकर ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ
60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगली वैकेंसी है शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड उत्तरी क्षेत्र कानपुर का, जिसमें यह विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें उप निदेशक, सहायक निदेशक के लिए 2, सहायक के लिए 1 और अवर आशुलिपिक के लिए 1, प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए 1, अवर श्रेणी लिपिक 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी 3 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन सभी पदों के लिए अधिक जानकारी और शैक्षणिक योग्यता के लिए विजिट करें www.boatnr.org रिक्रूटमेंट सेक्शन पर, और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है वनस्पति संरक्षण संग्रोध एवं संग्रह निदेशालय द्वारा एक रिक्ति परिपत्र सूचना, जिसमें केयर टेकर यानी कीटनाशी के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर आपको करना है। ऑफलाइन आवेदन है। इसका प्रारूप आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.ppqs.gov.in से, और दिए गए एड्रेस पर विद इन 21 दिनों के भीतर यानी 21 दिनों के पहले आपको भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद द्वारा। इसमें दोस्तों वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और दोस्तों इस विज्ञापन के लिए अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 42 दिनों के भीतर। और दोस्तों वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 1 पद के लिए आप अधिक जानकारी और इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए विजिट करें svpnpa.gov.in/vacancies.aspx इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद। इसमें दोस्तों अवर श्रेणी लिपिक के 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, और इसकी और आवेदन की अंतिम तिथि है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 42 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, जिसमें यह सूचना है दोस्तों। इस प्रवेश सूचना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सीमेंट टेक्नोलॉजी के लिए है। जो आपकी योग्यता की बात करें तो MSc या रसायन विज्ञान और BE BTech होना चाहिए। इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और दोस्तों ऑनलाइन मोड पर 10 अगस्त 2021 के पहले आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय मृदा एवं भू उपयोग संरक्षण। भारत सरकार द्वारा एक परिपत्र दिया गया है, जिसमें 4 कंसल्टेंट और कार्यकाल अधीक्षक के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dop.gov.in, और आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ये एक रिक्ति सूचना है, जिसमें आपका पद का नाम है GIS विशेषज्ञ, यानी 40 लाख रुपए प्रति वर्ष आपका वेतनमान लगभग रहेगा। पद की संख्या है 1, अनरिजर्व है, 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्यता रखी गई है BE BTech सिविल या ME MTech या रिमोट सेंसिंग या फोटोग्राफी या जियोमेट्रिक्स या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, और अनुभव होना चाहिए 18 वर्षों का। MTS यानी मल्टी मॉडल विशेषज्ञ 50 लाख रुपए प्रति वर्ष आपकी सैलरी रहने वाली है। अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष। योग्यता है BE BTech सिविल या परिवहन योजना में स्नातकोत्तर अनुभव 20 साल का होना चाहिए। दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 20 दिनों के भीतर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ncrtc.in पर अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलो एंड JRF के लिए आपके लिए पदों की संख्या 2 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर है। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें BE सिविल इंजीनियर या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अथवा जल संसाधन, जल विज्ञान या रिमोट सेंसिंग या GIS या जल संरक्षण में स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है। ऑफिशियल वेबसाइट है nca.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है रामकृष्ण आश्रम कृषि विज्ञान केंद्र
पश्चिमी बंगाल, जिसमें एक शुद्ध परिपत्र है। दोस्तों इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके आवेदन की अंतिम दिनांक जो है इस विज्ञापन के प्रकाश 30 दिनों के भीतर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि बढ़ा दी गई है। और योग्यता की बात करें, संगत आधारभूत विज्ञानों में आपका स्नातक या जैसे कृषि, बागवानी, पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गृह विज्ञान में आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको जमा करना। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर द्वारा, पंजाब। इसमें शैक्षणिक पद के लिए PDF प्रोग्राम के लिए यानी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए 5 पदों के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए और शैक्षणिक उच्च प्रतिष्ठित संस्थान में PhD डिग्री प्राप्त के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें आपको पोस्ट PDF के लिए आप कर सकते हैं आवेदन। इसके लिए आपको 22 अगस्त 2021 अंतिम दिनांक रहेगी। गैर शैक्षणिक पद के लिए जिसमें सुपरवाइजर पे रोल और अनुपालन, जिसमें पदों की संख्या 1 है। योग्यता मानव संसाधन प्रबंधन, श्रम कल्याण, औद्योगिक संबंध में विशेषज्ञता, न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। वेतनमान पे लेवल के हिसाब से 7 रहेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा तिथि 13 अगस्त 2021 है। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iimritsamritsar.ac.in। अगला लेते हैं GHC खालसा कॉलेज नियुक्ति है। दोस्तों ये सह प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा BPEd MPEd के लिए 3 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी विज्ञापन के लिए आप इसकी विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों इसकी अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट है छावनी परिषद बरेली। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश रोजगार सूचना है। इसमें आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि 13 जुलाई 2021 से लास्ट अंतिम दिनांक है 31 अगस्त 2021 शाम 12 बजे तक। जिसमें पद का नाम है कनिष्ठ इंजीनियर सिविल के लिए पद के लिए वैकेंसी, कुल 1 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर kantboardrecruitment.org। अगला डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें दोस्तों पीठासीन अधिकारी PO के 15 मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीठासीन क्या होता है? ऐसे व्यक्ति ऋण वसूली अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होते योग्य नहीं होंगे यदि वे जिला न्यायाधीश नहीं हैं और वह नहीं रहे। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट finmin.nic.in और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 24 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट और वैकेंसीज की बात करें सशस्त्र सेनाएं अधिकरण प्रधान पीठ न्यू दिल्ली, जिसमें पद का नाम है वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी। पदों की संख्या रहेगी 1। और दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये नियमित आधार पर सदस्य धारण की हो और वेतनमान में 5 पे लेवल 12 पर 5 वर्षों की न्यूनतम सेवा होनी चाहिए। दोस्तों उप लेखा नियंत्रण सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह का प्रधान पीठ 1, पदों की संख्या 1। और दोस्तों कनिष्ठ लेखा अधिकारी सामान्य केंद्रीय समूह का ये पदों की संख्या है आपके पास कुल 9। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करें www.aft.delhi.nic.in पर। और दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 10 सितंबर 2021 तक दिए गए पदे पर आपको भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भोपाल द्वारा, जिसमें रोजगार सूचना दी गई है। विभिन्न पदों द्वारा रिक्ति हेतु पदों आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पद का नाम है प्रबंधन प्रलेखन संचार संपर्क। पदों की संख्या 1 और मान्यता प्राप्त किसी भी डिग्री में विषय में स्नातक और अंग्रेजी भाषा की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दोस्तों विधि सहयोगी पदों की संख्या 1, 5 साल के पाठ्यक्रम में कानून स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वाहन सह अटेंडेंट पदों की संख्या 1, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्लस उसके लाइसेंस के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2021 और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान नई दिल्ली। एक रिक्ति सूचना है जिसमें
प्रतिनिधि के आधार पर राष्ट्रीय समाज द्वारा दिल्ली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, तकनीकी सहायक और आशुलिपि ग्रेड 3 के 1 और आशुलिपि ग्रेड 3 के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी विज्ञापन की अंतिम तिथि है दोस्तों, इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर उप निदेशक प्रशासन यानी ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रारूप जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके nisd.gov.in से डाउनलोड करके भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड, जिसमें प्रमुख डीपी विभाग विषय हैं और योग्यता है NISH दोस्तों डीपी सर्टिफिकेट सहित विषय में स्नातक होना चाहिए। पदों की संख्या 1। आप रिक्त स्थान है चेन्नई, ये चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता और लखनऊ के लिए वैकेंसीज हैं। प्रमुख अकाउंटेंट ओपनिंग, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। डीपी स्टाफ, शाखा प्रमुख रिटेल लोन काउंसलिंग और फील्ड स्टाफ रिटेल लोन काउंसलिंग। ये दोस्तों आपके 17 पद, 5 पद और 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 14 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट indsbank.online.com। अगला डिपार्टमेंट है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें आपके पदों के नाम है उप निदेशक के लिए 1 पद, हिंदी अधिकारी के लिए 1 पद और लेखा अधिकारी के लिए 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। और दोस्तों आवेदन का प्रारूप और जो ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको प्रारूप ccrtindia.gov.in से डाउनलोड करके विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान सिफनेट, ये एक शुद्धि पत्र है जिसमें आपकी जो अंतिम दिनांक आवेदन की 13 अगस्त 2021 तक बढ़ाई गई है, जिसमें कि BFC में सिफनेट द्वारा आपके आवेदन मांगे गए थे। अगला डिपार्टमेंट है एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें आपके बिजनेस प्रबंधकों एवं सहायक बिजनेस प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बिजनेस प्रबंधन के लिए 1 पद और दोस्तों सहायक बिजनेस प्रबंधन के लिए 1 पद। और इसकी योग्यता की बात करें तो डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यान, खाद्य एवं जैव वैज्ञानिक जैसे प्रमुख क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रबंधन और कृषि व्यवसाय में 4 वर्ष का अनुभव और BSc होना चाहिए या MSc, इसमें MBA कृषि व्यवसायों के प्रबंधन में होना चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई है दोस्तों इस विज्ञापन 10 अगस्त 2021 तक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें agriinnovateindia.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा, इसमें न्यू दिल्ली द्वारा निकाली गई है, जिसमें निदेशक राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद की नियुक्ति के लिए लिखी। दोस्तों निदेशक के लिए आवेदन के लिए अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग न्यू दिल्ली, जिसमें आपके अधिकरण अपील अधिकरण सदस्य योग्यता अनुभव के नियमावली के अनुसार आपके कोलकाता में चेयरपर्सन के पद को भरने के लिए 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट finmin.nic.in और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 26 अगस्त 2021 चेयरपर्सन कोलकाता में के लिए। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सिंचल में संकाय पदों की भर्ती हेतु रोलिंग विज्ञापन है, जिसमें प्रोफेसर के लिए आपके 14 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 1, सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2 और सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2, इन सब के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको इसमें ऑफिशियल वेबसाइट nits.ac.in पर अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपका विभाग और विशेषज्ञ बात करें सिविल अभियंत्रण, कंप्यूटर विज्ञान अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार,
अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यांत्रिक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, मानविकी और प्रबंध अध्ययन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन की प्रक्रिया रहेगी, आपका ऑनलाइन मोड है, इसमें पोर्टल है रिक्रूटमेंट nits.ac.in पर आप विजिट करके ऑनलाइन आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन यानी विस्तार निदेशालय। एक विज्ञापन है जिसमें फोटोग्राफिक अधिकारी के पद के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगली जानकारी के लिए विजिट करें agrocop.nic.in पर। दोस्तों आवेदन के अंतिम दिनांक के इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर MP, जिसमें आपके वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख के लिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वांछित योग्यता की बात करें, कृषि बागवानी विस्तार में PhD डिग्री होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें kvkumburnagar.com पर। अगला वैकेंसी है राइट्स लिमिटेड द्वारा, जिसमें आपका विभिन्न पदों के लिए है। पद का नाम है इंजीनियर, टेक्निकल, ऑडिटर, केमिकल और टेक्सटाइल, कोड, केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए 5 पद, कुल टोटल 8 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आदि में आपका MSc डिग्री या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rights.com। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी सिस्टम सीधी भर्ती है। आपकी कुल पद हैं 1, अग्नि अधिकारी कुल पद हैं 1, सुरक्षा अधिकारी कुल पद हैं 1, सुरक्षा अधिकारी कुल पद हैं 1 और सहायक कार्यपालक इंजीनियर पदों की संख्या 2, सहायक कुल सचिव सीधी भर्ती है पदों की संख्या 2, सारी सीधी भर्ती हैं। और दोस्तों इसके आवेदन को अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और सिविल इंजीनियरिंग के 1 पद और विद्युत इंजीनियरिंग के 1 पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी योग्यता रखी गई किसी भी मान्यता प्राप्त से ME, M.Tech सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई 23 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें recruit.iitm.ac.in पर। अगला डिपार्टमेंट की लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें पदों की संख्या नाम है उप महाप्रबंधक पर्यावरण, उप महाप्रबंधक विधि, उप महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी के 1 और 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की दीवान की अंतिम तिथि रखेगी 24 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। इसमें दोस्तों आपके कैंटीन अटेंडेंट के लिए कुल 3 पदों के लिए यानी पूर्व सैनिकों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू है, जिसमें आपके बेंगलुरु में PCDCA अकाउंट में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप और इसका प्रारूप आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट pcdabir.gov.in से भी डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो ये है ओडिशा मैरीटाइम एकेडमी द्वारा। इसमें आपका प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें किसी भी विदेशगार में पोत के चीफ मेट या मास्टर नियर कोस्टल वॉयज या नॉटिकल विषयों के या ME क्लास 2 या मुख्य इंजीनियरिंग ME में आपके डिग्री या डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों इसमें आपको दिए गए पते पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से प्रारूप डाउनलोड करके आपको अप्लाई करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में वायुसेना में समूह घ सिविलियन पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इसमें लार्ज वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको अगर पदों के नाम की बात करें तो यह है आपका रसोइया, सामान्य ग्रेड, मैथ स्टाफ, MTS, हिंदी टाइपिस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, हाउसकीपिंग स्टाफ, रसोइया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैथ स्टाफ, हिंदी टाइपराइटर, MTS, हाउसकीपिंग स्टाफ,
निम्न श्रेणी लिपिक वर्ग, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, ये विभिन्न कमांड के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें आपको आवेदन कर सकते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, ये सभी मैट्रिकुलेट हैं, आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक बीच में होनी चाहिए। अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, अधीक्षक भंडार के लिए आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। श्रेणी लिपिक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और आपके कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट आपके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा और आपके सार्वजनिक निजी क्षेत्र में भंडार का लेखक परीक्षा का अनुभव होना चाहिए। सिविल आंतरिक ड्राइवर के लिए 10वीं पास है और ड्राइविंग लाइसेंस और 2 वर्ष का अनुभव। रसोईया के लिए आपके मान्यता में 10वीं पास है और 1 वर्ष का अनुभव। ट्रेड, ये जितने भी जो दोस्तों पद है उसमें आपका रिलेवेंट ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या कोई सर्टिफिकेट आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पेंटर के लिए आपका 10वीं कक्षा और ट्रेड में सर्टिफिकेट। बढ़ई यानी सामान्य ग्रेड के लिए किसी भी 10वीं कक्षा और आपका ट्रेड में सर्टिफिकेट यानी ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। मैथ स्टाफ के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और MTS के लिए किसी भी मान्यता पर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक रखे गए इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। आवेदन दोस्तों ये आपका दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट से आपको ऑफलाइन आवेदन है और ये आवेदन का प्रारूप दे रखा है विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको इसके साथ दिए गए एड्रेस पर 30 दिनों के भीतर भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट लेता है गृह मंत्रालय कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के लिए, जिसका मुख्य सिपाही अनुसचिवीय के लिए कुल 115 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मुख्य सिपाही अनुसचिवीय पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित के लिए दोस्तों अनिवार्य योग्यता की बात करें तो यह है मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट एंड सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 या समकक्ष होना चाहिए और कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ssdbre.recruitment.gov.in। अगला डिपार्टमेंट की बात करें यह है IIT वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर दीव द्वारा, जिसमें पद का नाम है सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2, सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक, सिस्टम अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन, कनिष्ठ अधीक्षक और प्रशासनिक सहायक के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका ईमेल में सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने की अंतिम 16 अगस्त 2021 तक है। हार्ड कॉपी के लिए दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकार से 16 अगस्त से आपके 7 दिनों के भीतर, मतलब 16 से आपके 23 अगस्त तक आपको हार्ड कॉपी मिल जानी चाहिए। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको प्रारूप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के आपको दिए गए एड्रेस पर भेजना। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा निकाली गई वैकेंसीज हैं, जिसमें उप निदेशकों के 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी विजिट करें nhb.gov.in। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा, यह रिक्ति सूचना है जिसमें पद का नाम है सहायक, पदों की संख्या है 16। आवेदन की अंतिम दिनांक है 31 अगस्त 2021। दोस्तों ये एक सूचना है, प्रवेश सूचना, जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल द्वारा 6 और कक्षा 9 में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये एकेडमिक सेशन रहेगा दोस्तों 2021 से 2022 तक के लिए। ये चैल हिमाचल प्रदेश, अजमेर राजस्थान, बेलगाम कर्नाटक और बेंगलुरु कर्नाटक और धौलपुर राजस्थान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6 से 10वीं नवमी में दाखिला के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी दोस्तों 20 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल.edu.in पर। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण न्यू दिल्ली,
जिसमें पद का नाम है रजिस्ट्रार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 31 अगस्त 2021। अधिक जानकारी और शैक्षणिक योग्यता के लिए विजिट करें nelt.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है वसंत महिला महाविद्यालय द्वारा। ये एक रोजगार सूचना है जिसमें आपके विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये ऑफलाइन आवेदन है। इसके आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर, जिसमें आपके पदों का नाम है सहायक प्रोफेसर, विभाग रहेगा शिक्षा और सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र, सहायक प्रोफेसर संस्कृत, दर्शन शास्त्र और इतिहास के सहायक प्रोफेसर के एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट पुस्तकालय 1 और प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान 1 और कनिष्ठ सहायक LDC प्रशासन के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इसके अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड के लिए, जिसमें नर्सिंग सहायक के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए और कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, ये ऑफलाइन आवेदन है। इसको दिए गए पते पर आपको 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें सैनिक स्कूल पुंगलवा nic.cu। अगले डिपार्टमेंट बात करते हैं केंद्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा, जिसमें विज्ञापन संख्या 4/2021 है। और दोस्तों, इसमें है आपको उम्मीदवारों को अपना आवेदन संबंधित नहीं तो सीधे भेजना होगा, मतलब आपको ऑफलाइन आवेदन है और इसकी अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर रहेगी। ये है दोस्तों कार्यालय अध्यक्ष के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और दूसरा वोकेशनल अनुदेशक रोजरी के लिए एक पद के लिए, सहायक निदेशक रोजगार नेशनल कार्य सर्विस फॉर एल्बर्ट और DG के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इससे ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप पर आपको भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा, जिसमें पद का नाम है पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता, व्यावसायिक परामर्श और रोजगार में व्याख्याता, कनिष्ठ विशेषज्ञ शिक्षण संस्थान एनोसिएशन शिक्षक और आशुलिपि के लिए एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रधान अध्यापक के लिए एक और सहायक प्राध्यापक के लिए एक और अभिविन्यास गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आंध्र प्रदेश यानी संविदा पर CRC नेल्लोर में निदेशक, सहायक प्राध्यापक मेडिकल, सहायक प्राध्यापक नैदानिक मनोविज्ञान, प्रशासनिक अधिकारी, प्रोथेस्टिस्ट एंड ऑर्थोटेस्ट, नैदानिक सहायक, विशेषज्ञ शिक्षक, कार्यालय, सह स्टोर कीपर और लिपि के लिए एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी 23 अगस्त 2021 तक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगले डिपार्टमेंट लेते हैं अंतरिक्ष विभाग भारतीय अनुसंधान संगठन द्वारा, जिसमें एक प्रवेश साक्षात्कार के आधार पर होगा, जिसमें 3 कनिष्ठ शोध अध्यतम GRF के और 5 शोध वैज्ञानिकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर यानी 6 अगस्त 2021 तक आपको आवेदन कर देना। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। यह एक सहायक महाप्रबंधन कार्मिक के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आयु सीमा रहेगी 42 वर्ष। पदों की संख्या एक अनुसूचित जनजाति के लिए। और दोस्तों, इसकी आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर। और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें nstdfdc.net। अगला डिपार्टमेंट है CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा लखनऊ। इसमें आपका साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें पद का नाम है वैज्ञानिक। पदों की संख्या है 2, आयु सीमा 32 वर्ष। वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों की संख्या है 7 और प्रमुख वैज्ञानिक पदों की संख्या है 13। आवेदन की अंतिम दिनांक आपका 27 अगस्त 2021 है। और दोस्तों, शुरू होने की दिनांक है 19 जुलाई 2021 यानी 19 जुलाई 2021 से आपके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruitmentcdri.res.in। अगला डिपार्टमेंट करते हैं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, जिसमें आपका
जामनगर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। पद का नाम है ग्रीजर और सीमैन, जिसमें पदों की संख्या है 4 और 6 रेस्पेक्टिवली। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट। और दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक है 24 अगस्त 2021। ये सीमा शुल्क समुद्री स्टाफ के लिए भर्ती की अधिसूचना है। अगला डिपार्टमेंट है नियुक्तियां ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर कैंपटी के लिए, जिसमें आपकी रसोईया मैट्रिकुलेशन आपकी योग्यता होनी चाहिए, 18 से 25 आपकी आयु होनी चाहिए। धोबी ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1, मैट्रिकुलेशन सफाई वाला 3, जिसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन की यानी 7 अगस्त तक आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए प्रारूप आपके डॉक्यूमेंट जिसमें शैक्षणिक प्रमाण, अधिवनवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आपको 7 अगस्त 2021 से पहले भेज देना। अगला डिपार्टमेंट है इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक शुद्धि पत्र दिया गया है, जिसमें सीधी भर्ती के आधार पर आपके समूह ग में सिविलियन पदों को भरने में संबंध दिनांक जो 3 से 9 अप्रैल के बीच में रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया था, उसकी पूर्वी वायु सीमा कमान को शुद्धि पत्र जिसमें APS अध्यक्ष और सुरक्षा इकाई बागडोरा पश्चिम बंगाल के लिए MTS 1 और वॉल्केनाइजर 1 के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। अगला डिपार्टमेंट है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा, जिसमें पद का नाम है मुख्य महाप्रबंधन। पदों की संख्या है 1, आयु सीमा रहेगी 55 वर्ष। महाप्रबंधन निर्माण पदों की संख्या 2, अपर महाप्रबंधन सुरक्षा, अपर महाप्रबंधन विधि और संयुक्त महाप्रबंधन डिजाइन के लिए पदों की संख्या 1 रखी गई। प्रबंध डिजाइन यूजी के लिए 2 और प्रबंध डिजाइन एलिवेटेड के लिए पदों की संख्या 2। दोस्तों उक्त आयु योग्यता अनुभव 8 अगस्त जुलाई 2021 तक का होना चाहिए। और इसकी आवेदन के अंतिम दिनांक और इसकी विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर chennaimetrorail.org पर। अगला डिपार्टमेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसमें निदेशक यानी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस निदेशक यानी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। और शैक्षणिक योग्यता और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें। आवेदन का प्रारूप ऑफलाइन आवेदन है, इसको आपको ignca.gov.in से प्रारूप को डाउनलोड करना है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के आपको दिए गए एड्रेस पर विदिन 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा, जिसमें JRF के लिए आपके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। MRF के लिए 1, RF के लिए 1, JRF के लिए 1। अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट है आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय महाविद्यालय दिल्ली द्वारा, जिसमें आपका दोस्तों आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर 12 पदों के लिए यानी पे लेवल 12 और 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक 31 जुलाई 2021। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता भारत सरकार द्वारा आपकी प्रतिनिधि के आधार पर 44,900 के ग्रेड पे लेवल 7 के साथ सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी यानी गुजराती भाषा के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nationallibrary.gov.in पर अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रक बोर्ड द्वारा दोस्तों अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए 1, 7 और 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें अधिक जानकारी के लिए और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आवेदन प्रारूप ये ऑफलाइन आवेदन है। आपको cpcb.nic.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन आपको डाउनलोड करना है और इसको इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर यानी 45 दिनों के भीतर आपका आवेदन इस दिए गए प्रारूप पर दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों शिक्षुता प्रशिक्षण उत्तरी क्षेत्र में एक निरस्त्रीकरण सूचना है, जिसमें विभिन्न 10 से 16 अगस्त के बीच 2019 में जो रोजगार समाचार प्रकाशित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं उसको निरस्त किया जाता है। अगला डिपार्टमेंट है कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय, जिसमें आपका अध्यक्ष और पूर्णकालीन अध्यक्ष के लिए 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम दिनांक 18 अगस्त 2021 रखी गई है। अगला डिपार्टमेंट है लेडी होल्डिंग मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपके तकनीशियन EEG, ENG और NCV यानी फिजियोथेरेपिस्ट के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए दोस्तों अगर आप में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और दोस्तों रिलेवेंट अनुभव होना चाहिए
और इस विज्ञापन के प्रकाशन 30 दिनों के भीतर आपको इस वेबसाइट यानी hmc.gov.in से प्रारूप डाउनलोड करके भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट है वैकेंसी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा। इसमें संकाय विभिन्न, जैसे विभाग का नाम है नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जीआई मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोसर्जरी, CTVS, रेडियोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, पल्मोनरी मेडिसिन, एनेस्थेसिया, ऑप्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, कुल 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका रिलेवेंट फील्ड में आपका MBBS डिग्री होनी चाहिए। सहायक प्रोफेसर के लिए 15 पद के लिए मांगी गई हैं और आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई 30 जुलाई। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान द्वारा रोजगार सूचना है, जिसमें आपका ये 7 CPC के अनुसार प्रशिक्षक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के अंतिम दिनांक 5 अगस्त 2021। ऑफलाइन मोड आवेदन है। आपको iitm.ttm.ac.in से प्रारूप आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करके दिए गए पते पर 5 अगस्त 2021 से पहले भेज देना है। तो ये था दोस्तों रोजगार समाचार नई दिल्ली 24 से 30 जुलाई 2021 डिटेल्स में। दोस्तों अगर आपको इसका इन ब्रीफ यानी इन शॉर्ट्स में देखना है रोजगार समाचार, तो ऊपर आए आइकन बटन पर क्लिक करके वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स में। हमने इसमें रोजगार समाचार जो 24 से 30 जुलाई 2021 के बीच में जितनी वैकेंसीज है उसके बारे में हमने डिटेल्स में बात की। मिलते हैं अगले वीक एक नए रोजगार समाचार पत्र के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।